ध्यानार्थे गंधपुष्पच्छत् समर्पयामि। जय जय श्री राधे रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। ओम श्रेयो कदीप्रदमुद्भवं पुष्पवती पशुवरी अस्वायुध्वरी विष्णुवा माल्यादीन सुगंधीनि माल्यात्यदीनि ओ प्रभो मया गीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। वनस्पतिर्षोदभूतो गन्धार्यो गन्ध उत्तमा आर्गैस्तर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतो। ॐ इदमप्रजननं मे असदसवीरगं श्रवगणगं सुस्थै आत्मशनि प्रजाशनि पशुशन्यलोकसन्यवयसनि अगनिं प्रजां बहुलां मे करोत्रण्यं पयोरेषु असमास दद्धा। अपानये स्वाहा उदानये स्वाहा व्यानये स्वाहा शमानये स्वाहा मद्वै मद्वयाचमनीयं प्रताचमनीयम्। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम हिरण्यगर्भास्रुत्रागे भूतस्य जाता पतरे कयाशे सदाधार पृथिवीं धामधेमा कस्मै देवाय अविखाय विदेमा। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले व्यास भगवान की जय। आइए संत समाज की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। आदरणीय हमारे महाराज जी का माल्यार्पण करके आप लोग आशीर्वाद प्राप्त करें। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीतास्तमारो पितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आइए हम लोग मिलकर के नारायण भगवान की आरती में सम्मिलित होते हैं पूरा परिवार। ओम
चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायत श्रोताद्रायश प्राणश्च मुखादग्निर्जायत ओम केदव प्रजननं मे असदसवीरगं श्रवगणगं सुस्तै आत्मसनि प्रजासनि पशुशन्यलोकसन्नवयसनि अगनिं प्रजां बहुलां मे करोतुण्यं पयोरेषु असमासिद्धः ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः आरतिक्यं श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही सबके मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम
राजा राम यही, सीता राम यही, राधा श्याम यही, हनुमान यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है भागती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं देवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु पिता त्वमेव त्वमेव वीरा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 श्यामा कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 श्यामा कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो पदक्षिणां पदे पदे नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वरः ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंद पुष्पांजलि समर्पयामि बोले व्यास भगवान की जय बोले सुखदेव महाराज की जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय जय श्री राधे रमण जय जय नवल
किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशम् रघुपत प्रिय भगतं वात जातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मतया तरोभिनेदवस्तम् सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतवस्मि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां यदकोलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरम् चौराङ्गगण्यं पुरुषं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
अखंड ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगताधार, अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, आनंद घन, वैष्णव कुलभूषण, अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ, सती सावित्री, गीता गायत्री, माँ राधे रानी, अनंत संत बलवंत, श्री राम कथा के रसिक वर्ग, श्री हनुमान जी महाराज, अवध की पावन भूमि में निवास करने वाले श्री श्री 1008 श्रीधराचार्य जी महाराज, जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, श्री श्री 108 श्री राम सूरत आचार्य जी महाराज, जो हमारे भागवत शिक्षा गुरु हैं, उनके चरणों में नमन बंदन अभिनंदन करते हुए आइए हम सभी भक्त मिलकर के अपने मन वाणी के अंतःकरण के चतुष्टय को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन तदोपरांत कथा के प्रसंग पर आगे जैसे बांके बिहारी माँ राधे रानी की कृपा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, वेदो व्यास जी की पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। सभी लोग ताली एक साथ। जमुना के तीरे मथुरा नगरी, 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 जहाँ कृष्ण अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण।
हरि प्रकट भयो रे मथुरा में हरि प्रकट भयो रे मथुरा में हरि प्रकट भयो रे मथुरा में हरि प्रकट भयो रे गोकुल में पगधारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सबरी के पेर सुदामा के तंडुल सबरी के पेर सुदामा के तंडुल सबरी के पेर सुदामा के तंडुल रुचि रुचि भोग लगा नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 भज मन केशव नारायण 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 केशव नारायण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अकारण करुणावरुणालय भक्तवत्सल पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माँ राधे रानी कल्पतरु श्रीमद् भागवत महापुराण आए हुए समस्त श्रोता समुदाय, कल पावन पुराण के अंतर्गत चर्चा हो रही थी। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि को और कुमार ऋषि देवर्षि नारद को कथा सुना रहे हैं महात्मा की। कुमार ऋषियों ने कहा देवर्षि अब हम आपको सप्ताह विधि की कथा सुनाते हैं, भागवत कथा कैसे करानी चाहिए। और हमारे भैया मुख्य यजमान सुशील पांडे जी ने इस कथा का आयोजन किया। केवल गांव के लिए ही नहीं, इन्होंने चैनल को बुला लिया, दृगबिंदु चैनल,
कि हमारी कथा जहाँ भी लोग बैठे, जो भक्त श्रोता समुदाय हैं, जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, वो चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण करें। और आप लोग जो कथा में बातें करते हैं ना, ये सब दिखाई देता है। अगर वो 1000 लोग देख रहे होंगे ना, तो आप ही लोगों की चर्चा करेंगे कि देखिए लोग कथा में मन नहीं लगा रहे, खाली बातें कर रहे हैं। कुमार ऋषियों ने कहा, देवर्षि अथ ते संवक्षयामः सप्ताह श्रवणे विधाम। हम आपको सप्ताह श्रवण के विधि की कथा सुनाते हैं, भागवत कथा कैसे करानी चाहिए। क्या है वो समय है भादों का महीना, कुआर का महीना, कार्तिक का महीना, अगहन का महीना, आषाढ़ का महीना और सावन का महीना। ये जो 6 महीने दिए गए हैं, ये कथा का उत्तम समय माना गया है। इसमें जो श्रोता, जो मुख्य यजमान बनते हैं कथा के लिए और श्रोताओं के लिए, ये मोक्ष प्राप्ति का कारण है। इसमें कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है समय आने पर। बाकी कथा किसी भी महीने में सुनी जा सकती है। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा सर्वणम मतम। जब आपकी इच्छा हो तब आप कथा को श्रवण कर सकते हैं। कथा शुरू होने से पहले क्या करना चाहिए? जो आपके भाई बंधु हैं, आपके इष्ट मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, समाज है, आपका गांव है, कथा शुरू होने से पहले उनको आमंत्रित करना चाहिए। उनके पास कार्ड भेज देना चाहिए, तुलसी दल भेज देना चाहिए कथा शुरू होने से 1-2 दिन पहले। उसके बाद जो दूर हैं, कथा सुनने में आने के लिए असमर्थ हैं, जैसे कोई बहुत वृद्ध है, घर में कोई नई बहू है, आई हुई है, वो कथा नहीं सुनने आ सकती है, तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था करिए कि वो अपने घर पर बैठ करके कथा को श्रवण कर सके। जैसे ये साउंड सिस्टम की व्यवस्था की जाती है, और हमारे भैया ने तो चैनल की भी व्यवस्था कर दी। जो और दूर के हैं, नहीं आ सकते हैं, वो इस चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण करें। फिर कहते हैं कथा में संत समाज मिले ना, तो उनको जरूर आमंत्रित करना चाहिए कि आप मेरे यहाँ कथा सुनने के लिए आइए। उन्हें प्रेम से बैठाइए कथा में ला करके। जो कथा के प्रेमी हैं, रसिक हैं, वो आने में असमर्थ हैं, तो उनको ले आइए, कथा सुनवाइए और पुनः उनके घर तक उनको छोड़िए। आप कहीं भी निमंत्रण पत्र लेकर के जाइए, तो वहां विनम्रता के साथ उनको अपना जो कार्ड वगैरह है, विनम्रता के साथ उनको दीजिए और विनम्रता के साथ उनको बुलाइए। विनम्र भाव में हाथ जोड़ करके। कथा सुनने का 3 स्थान दिया गया है। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा सर्वणं मतम। कथा कहाँ हो? तीर्थ स्थान पे। अगर आप वहां नहीं करा सकते हैं तो बने वापी किसी बगीचा में कथा, वहां भी आपकी अव्यवस्था है, तो आप कथा कहाँ करवाइए? गृहवास सर्वणम मतम।
अपने घर पे कथा कराइए। लेकिन जहां कथा का स्थान हो, विशाल वसुधा यत कर्तव्यम तत कथा स्थलम, कथा का जो स्थान है वो विशाल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि जो श्रोता समुदाय आए कथा में बैठे तो उनको बैठने में असुविधा ना हो। जिस जगह आप भगवान की वेदी का निर्माण करवाइए, उस जमीन को बढ़िया से गाय के गोबर से लिपाई करवाइए, भूलेपन, भूम का लेपन होना चाहिए, शोधनम मार्जनम, उसको पहले दिखवाइए कि महाराज हम यही बनवाना चाहते, क्या सही है। बढ़िया से सुंदर मंडप बनना चाहिए, मंडप को विधिवत सजाइए, मंडप इतना सजा होना चाहिए कि लगे कि फल और फूल इसी मंडप में उगे हुए हैं, इतना सुंदर मंडप सजा होना चाहिए। उसके बाद मंडप की ऊंचाई जो है वो विशाल होनी चाहिए, मंडप की ऊंचाई विशाल होनी चाहिए, देखने में सुशोभित हो, सुंदर लगे। और ब्राह्मण को बुला करके उस मंडप में बैठाइए, ब्राह्मण के लिए सुंदर आसन की व्यवस्था करिए, मंडप के चारों तरफ जो है ध्वजा पताका लगा होना चाहिए, केले का वृक्ष चारों तरफ लगा होना चाहिए, वक्तापि दिव्य आसनम परिकल्पयते, वक्ता के लिए दिव्य आसन की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा आसन हो कि जब वक्ता उस पे कथा बोलने के लिए बैठे तो सुख की अनुभूति करे, सुखासन होना चाहिए, सुंदर आसन। उसके बाद जो है कथा सुनने का लिए दो दिशा दी गई है। पहली दिशा है वक्ता का मुंह उत्तराभिमुख हो, मुख्य श्रोता का मुंह पूर्वाभिमुख। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है तो वक्ता का मुंह पूर्वाभिमुख, श्रोता का मुंह उत्तराभिमुख। फिर भी अगर असुविधा है तो वक्ता का मुंह पश्चिम विमुख और मुख्य श्रोता का मुंह उत्तराभिमुख। बाकी जो भी श्रोता समुदाय हैं वो किसी भी दिशा में मुख को कर करके बैठ सकते हैं कथा में। जो मुख्य श्रोता बने उनको दिया गया है विष्णु दीक्षा विहीनम, जो गुरुमुख नहीं हुआ है उसे मुख्य श्रोता बनने का अधिकार नहीं है। मुख्य यजमान बनने का अधिकार नहीं है जो गुरुमुख नहीं हुआ है। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए जिसको आप कथा के लिए बुलाइए? विरक्तो ब्राह्मणो विप्रा वेद शास्त्र विशुद्ध कृतम। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए। अगर कोई विरक्त मिले तो उससे आमंत्रित करिए, नहीं मिलता है तो वैष्णव ब्राह्मण को बुलाइए। और ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? गृहस्थ होना चाहिए वैष्णव ब्राह्मण। साथ में क्या हो? वो कथा के बारे में जानता हो। भागवत में वो जो दृष्टांत दे वो कथा से संबंधित दृष्टांत हो। ये नहीं कि चुटकुल्ला कह के समय पूरा करे। जो भी दृष्टांत वो दे कथा से संबंधित दृष्टांत होना चाहिए। ब्राह्मण कैसा हो? अनेक धर्मों में भ्रमण न करता हो।
एक ही धर्म को मानता हो, अपने सनातन धर्म को। पाखंडवादिनः, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? व्यास जो पाखंडी ना हो। पाखंड का मतलब आपके द्वार पे पहुंचे नहीं कि दुनिया की व्यवस्था बताने लगे, मुझको एसी का कमरा ही चाहिए, मुझे ऐसी व्यवस्था चाहिए, हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, सुबह हमको ये चाहिए, शाम को हमको ये व्यवस्था चाहिए, दोपहर में हमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो यजमान बेचारा क्या करेगा? उनकी व्यवस्था में परेशान रहेगा तो कथा कब सुनेगा? उसको इस बात की चिंता लगी रहेगी कहीं महाराज जी को कोई कमी ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए, खिन्न ना हो जाए। उनका मन कथा में मन नहीं लगेगा, महाराज जी की व्यवस्था में समय बीतेगा। पाखंडवादी ना, पाखंडी ना। उसके बाद सुख शास्त्र की कथा को जानते हो, सुख शास्त्र कथा उच्चरे तज्जयो पंडिता। आप कथा भागवत के लिए बुलाएं तो वो कथा राम कथा कहने लगे तो भी आपका अनुष्ठान सही नहीं होगा। ऐसे वक्ता को बुलाना चाहिए। और जिस दिन कथा बैठे मुख्य श्रोता को क्या चाहिए? उसी दिन वो क्षौर कर्म कर ले, दाढ़ी बाल बनवा ले जिस दिन कथा बैठे। फिर 7 दिन तक क्षौर कर्म नहीं होगा, परिवार में भी नहीं होना चाहिए। जिस दिन अनुष्ठान आपके परिवार में हो जाए, पूरे परिवार को नियमता तो यही है कि पूरे परिवार को क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, दाढ़ी बाल नहीं बनना चाहिए, नहीं तो रोज भैया सीताराम किए रहो। जिस दिन हवन होगी उस दिन क्षौर कर्म होगा। उसके बाद भगवान के लिए सुंदर प्रसाद की व्यवस्था, भोग लगाने की व्यवस्था करिए। यज्ञ मंडप में जब भी प्रवेश करिए ना, भगवान की पूजा के लिए तथास्तु श्रीफलम धत्वा नमस्कारम समाचरे। सबसे पहले क्या करना है? भगवान को प्रणाम करना है। फिर अस्तुति प्रसन्न चितन कर्तव्यम केवलम तदः। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। जब भी आप मंडप में प्रवेश करिए तो मुस्कुराते हुए। अगर आपके चेहरे पर उदासी है और आप मंडप में प्रवेश किए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो आपकी दी हुई पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए कभी भी मंडप में प्रवेश करिए तो मुस्कुराते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। एवं दीनवाचः प्रोचः वक्तारम चाच्य पूजते। वक्ता की पूजा विनम्र भाव में करना चाहिए, विनम्रता के साथ। समभूषाय वस्त्र भूषा भी सम अलंकृत। जिस दिन आप कथा बैठाइए उस दिन वक्ता को सुंदर वस्त्र पहनाइए और सुंदर आभूषण को पहना करके वक्ता की पूजा करनी चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भृंग निर्वते। भागवत में कम से कम 5 ब्राह्मण का वर्ण होना चाहिए। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? महाराज जी अकेले सब कर दें तो बड़ा बड़ा। 5 ब्राह्मणों के कुछ काम दिए गए हैं भागवत में। एक ब्राह्मण 12 अक्षर मंत्र का जप करे। एक ब्राह्मण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। 2 ब्राह्मण, एक ब्राह्मण श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करे और एक आचार्य जो पूजा करवाए
और एक व्यास जो कथा को बोले। ये 5 ब्राह्मण होने चाहिए भागवत में। इसमें दिया गया है कि वर्णम पंच विप्राणाम कथा भृंग निर्वृते, तब कथा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। पाठ की अगर जो ब्राह्मण पाठ कर रहा है उससे कोई त्रुटि होती है तो उसकी पूर्ति कौन करता है? वो जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा है उसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो उसका पूर्ण कौन करता है? जो जप हो रहा है। इस हिसाब से सारी व्यवस्था करनी चाहिए और पूरे परिवार को सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। पूरे परिवार को सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करके यज्ञ मंडप में पहुंच करके गोवर्धन महाराज को जल डालिए, गौरी गणेश का पूजन करिए, धूप बत्ती करिए, दीप को जलाइए। उसके बाद बढ़िया से भगवान का पूजन करवाइए। ब्राह्मण आकर के वेदी का पूजन करवाएं। फिर उसके बाद भागवत का पाठ चले। मध्यांते घटकाद्वयन, 2 घंटे के लिए विश्राम होना चाहिए। फिर 2 बजे से भगवान की कथा प्रारंभ हो। मुख्य श्रोता के लिए उपवास दिया गया है। वो 7 दिन अगर रह पाए तो केवल हवा पी करके रहे, ना तो अन्न को खाए ना तो जल को पिए, खाली हवा पी करके 7 दिन रहे। अगर इससे काम नहीं चलता है तो एक समय फलाहार करिए। एक घृतम पानम पयापान, एक समय घी पीजिए, एक समय दूध पीजिए। तो अब आप कैसे रह पाए? हवा पी करके दोनों लोग रह पाए तो हवा पी करके रहिए। एक समय घी पीजिए, एक समय दूध पीजिए। इससे भी काम नहीं चलता है तो फलाहार, एक समय फलाहार करिए, एक समय भोजन करिए। अगर इससे भी काम नहीं चलता है ना तो भागवत में लिखा है कि भोजनम तो वरे मन्यम कथा श्रवण कारकम। भोजन मना नहीं किया गया है। आप सुबह भोजन करिए, दोपहर में करिए, शाम को करिए, 3 बार। लेकिन इतना ध्यान रहे कि आप 3 बार भोजन करिए, ना उपवासः बरः है कि कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च कि दंभम मोहम तथा द्वेषम दूर्यते कथामृति। 7 दिन तक आपको काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, दंभ, इन सब से आपको एकदम 7 दिन दूर रहना है। आपके अंदर क्रोध 7 दिन तो बिल्कुल ना आए। अगर जिस दिन क्रोध आ गया तो जितने दिन की आपकी पूजा थी सब बेकार हो जाएगी। आप दोनों लोग विशेष करके ध्यान दीजिए। 7 दिन क्रोध नहीं करना है। कोई कुछ भी कर रहा है प्रेम से समझाइए उसे। और आपके द्वार पे कोई अतिथि आ रहा है ना तो उसका विधिवत स्वागत करिए। आपसे किसी से बैर भी है, अगर वो आपके द्वार पे पहुंच गए तो आप उनका सम्मान करिए, उनको बैठाइए प्रेम से। 7 दिन के लिए आप क्या बन गए हैं? संसार की माया से अलग है। श्रोता आप यजमान है ना, तो 7 दिन के लिए आपने जो अनुष्ठान लिया है इसका मतलब यही है भागवत में कि आप 7 दिन तक एकदम वैराग्य धारण करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। भगवान के लिए सुंदर प्रसाद की व्यवस्था करिए। प्रसाद में तुलसी का पत्ता पड़ा होना चाहिए। मृदंग ताल ललिता यत कर्तव्यम कथा।
भागवत में सुंदर से वाद्य यंत्र होने चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए, जय शब्दम नाम शब्दम शंख शब्दम तथैव च, जय जयकार होना चाहिए, शंख ध्वनि होनी चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए। जिस दिन हवन हो उस दिन 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। हवन के बाद 12 ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना है। और इसमें जो दिया गया है 12 ब्राह्मणों को दान देने के लिए, तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कैसा कराइए? मीठा भोजन। पहले खीर पूड़ी दे दीजिए, वो उसे सेवन शुरू करें, उसके बाद आप जो भी व्यवस्था किए करवाइए। और 12 ब्राह्मणों को दान करना है। ददात सुवर्णम धेनुम च व्रतपूर्ण हेतवे। 12 ब्राह्मणों को 12 गैया सोना देकर के विदा करना चाहिए। ये राजोपचार पूजा हो गया। नहीं तो जो भी आपका सामर्थ्य है, दक्षिणा दीजिए, वस्त्र दीजिए, भोजन पात्र दीजिए, साथ जो भी आपके अंदर जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आप कार्य करिए। और दिया है कि सक्तोपल त्रयमितम सुरसिंहम विधाय च। जिस दिन भागवत हो उस दिन 3 तोले का सोने का सिंहासन बनवाइए। भागवत महापुराण की पुस्तक को रख करके और वक्ता को दान करिए। भैया सुधीर 3 तोले का सोने का सिंहासन भागवत में दिया गया है। अगर 3 इसमें दिया गया सक्तो, अगर शक्ति है तो, नहीं सकती है तो त्रिग्राम, कम से कम 3 ग्राम तो होना ही चाहिए। आज देवर्षि नारद को कुमार ऋषियों ने कथा को सुनाया, और जब उन्होंने इतनी कथा को सुना तो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सर्वणम सर्वधर्मो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थ यथा कृष्णा सर्वणस्य लभ्यते। ये धन्य है भागवत कथा, जिसको सुनने के बाद परम गति की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कुमार ऋषि कथा सुना रहे थे, तभी वहां सुखदेव जी महाराज आ गए। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए जब बैठे तो देवर्षि नारद उनके चरणों में प्रणाम करते, और जैसे वो कथा सुनाने के लिए बैठे तो स्वयं श्री हरि भगवान का प्रादुर्भाव होता है उस सभा के बीच में। जैसे भगवान का आगमन हुआ, प्रहलाद जी फुर्तीले गति होने के कारण अपने हाथ में करताल को उठा लिया। देवर्षि नारद वीणा बजाने लगते, अर्जुन राग लापने लगे, कुमार ऋषि जय जयकार करने लगे, देवर्षि नारद मृदंग, देवराजेंद्र मृदंग बजाने लगते हैं। सारे लोग कथा में एकदम आनंदित हो जाते हैं। सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, ऋषिवर शुकेनोक्तम कदा राज्ञे गोकर्णा कदा पुनः सूर्यसम कथा ब्रह्मा छिंदे संसवृताम। कहते हैं सुकेन कदा राज्ञ, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा कब सुनाई? शनकादि मुनीश्वर ने देवर्षि नारद को कथा कब सुनाई? गोकर्ण महाराज धुंधकारी को कथा कब सुनाई? कहते हैं कलियुग के 30 वर्ष से अधिक जब समय बीत जाता है तो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष नवमी को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई।
उसी से 200 वर्ष का समय जब और बीत गया तो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी को गोकर्ण जी ने धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए कथा सुनाई। उसी से 30 वर्ष का समय जब और बीत जाता है तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी को सनकादि मुनीश्वर ने देवर्षि नारद को कथा सुनाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी कथा सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई। धीरे धीरे कथा ये महात्मा की कथा थी। धीरे धीरे कथा प्रथम स्कंध में प्रवेश करती और जैसे कथा प्रथम स्कंध में प्रवेश करती है वहां मंगलाचरण किया गया है। जो मंगलाचरण किया गया है इसमें किसी भगवान का नाम नहीं लिया गया है। यहां सिर्फ सत्य की वंदना की गई है। भागवत के प्रथम स्कंध के पहले अध्याय के पहले श्लोक में सत्य की वंदना, भागवत के दसम अध्याय के दसम स्कंध के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में सत्य की वंदना। जब मेरे श्याम सुंदर भगवान मैया देवकी के उदर में आए फिर एकादश स्कंध में सत्य की वंदना की गई। तो कहते हैं अगर कोई छोटा सा बालक है 2 लाइन में मंगलाचरण करता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते। वृद्धावस्था आ गई है, अगर वृद्ध जो हैं वो 2 लाइन में भगवान की मंगलाचरण करें, 2 लाइन में भगवान की वंदना करें तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन युवावस्था में अगर कोई है तो 2 लाइन का मंगलाचरण भगवान स्वीकार नहीं करते। शौनक आदि ऋषि वृद्ध हैं और सूत जी महाराज युवा हैं। आज वो मंगलाचरण करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं। जन्माधस्य यतो त्वयादितरतस्य चारर्थभिज्ञः स्वराट् तेन ब्रह्मादि कवये मुहन्त यत् सूर्यः तेजो वारमिदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्रा स्वेन्द्र सदा निरिष्टकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजित केतवो मत परमो निर्मात सारणां सतां वेदं वास्तवमत्र वसुतं शिवदां तापत्योन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा पैरीरीश्वरः साध्यो वरुद्धते कृतभिः सुस्साभिस्तक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव्य संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। कहते हैं वो भगवान जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसका पालन करते हैं और समय आता है तो उसका संहार कर देते हैं। जो मेरे भगवान ना तो पृथक है, ना तो जड़ है, ना तो चेतन है, यहाँ तक कि वो मेरे भगवान प्रतंत भी नहीं, स्वयं प्रकाशमान है।
वो मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर जो अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करते रहते हैं। तेजो वार मिथम यथा विनमय, अपने तेज से पूरे संसार को प्रकाशित करते रहते हैं। जिन भगवान की कथा को सुन करके, जिन भगवान की वाणी को सुन करके, उनकी कथाओं को अध्ययन करके बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं।